आखिरकार वही हुआ जिसका डर बेचारी भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था। एक तरफ तो नीतीश कुमार ने नाक में दम करके रखा ही है कि उतने में लालू यादव खेला करते भी नजर आ रहे हैं और अब बेचारी बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में खेला होगा, नीतीश पलटी मारेंगे, इन सभी खबरों और कह सकते हैं कि दावों ने भारी बवाल मचाया था और कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में खलबली भी जमकर देखी गई। लेकिन मोदी जी ये कहां समझ पाए कि नीतीश कुमार की आड़ में असली खेला तो लालू यादव कर जाएंगे। जी हां, एक एक करके लालू यादव एनडीए के विकेट को गिराने में लग गए हैं। या साफ शब्दों में कहे तो लालू यादव ने बिहार में ऐसा दांव चल दिया है कि अब बेचारे मोदी जी न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरी तरह से फंस गए हैं। तो फिलहाल लालू यादव के किस दांव ने बिहार से लेकर केंद्र तक बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ क्यों अब बिहार में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने की नौबत आ गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए जिसने ये साफ कर दिया है कि अब लालू यादव ने बिहार में महाखेल का आगाज कर दिया है। नीतीश कुमार के बाद आरजेडी ने मांझी के लिए खोला दरवाजा, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो फिलहाल आप खबर देखकर इतना समझ सकते हैं कि बिहार में असली खेला पलटू चाचा नीतीश जी नहीं कर रहे हैं, बल्कि लालू यादव जी करते नजर आ रहे हैं। पहले तो नीतीश कुमार के बदलते तेवरों को देखते हुए नीतीश कुमार को ही खुला ऑफर दे डाला और अगर हम देखें तो नीतीश के बाद एनडीए का एक विकेट भी गिरा डाला। पशुपति पारस को अपने खेमे में करने की पूरी रणनीति बना ली है और अब तो हद ही हो गई कि मांझी के भी बदलते तेवरों को देखते हुए आरजेडी खेमे ने डायरेक्ट ऑफर दे दिया है। तो फिलहाल इन सब से इतना मतलब साफ है कि बड़े ही आसानी से बीजेपी खेमे में बौखलाहट लाने की रणनीति में लालू यादव काम करते नजर आ रहे हैं। जी हां, क्योंकि पहली ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर ताल ठोक दी है और ये साफ कर दिया है कि अगर झारखंड और दिल्ली वाला खेला बिहार में खेलने की कोशिश की जाएगी तो औकात दिखा देंगे कि उतने में ही मांझी के इस बदलते तेवर का असली फायदा तो आरजेडी खेमा उठा गया। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। आरजेडी ने मांझी को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मांझी को लालू यूनिवर्सिटी का छात्र बताया है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी एक अनुभवी नेता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पता होना चाहिए। तिवारी जी ने मांझी से कुर्सी छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ दलितों, शोषितों और वंचितों की लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को ही तोड़ा और ठगा है। मांझी क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी। तो फिलहाल इसे देखकर इतना कह सकते हैं कि एनडीए सहयोगियों के बदलते तेवर को देखकर सबसे ज्यादा फायदा उठाता इस वक्त केवल और केवल आरजेडी खेमा, या कह सकते हैं कि विपक्षी खेमा ही नजर आ रहा है। जिससे इतना तो साफ है कि अब बिहार में महाखेल का आगाज हो गया है और ये महाखेल बीजेपी के साथ होता दिखाई दे रहा है। और खेला कर भी कौन रहा है? बिहार के सियासत के मजे हुए खिलाड़ी लालू यादव, जिनके खेल में खुद नीतीश कुमार फंस जाते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी किस खेत की मूली है? तो फिलहाल इतना साफ साफ समझा जा सकता है कि लालू यादव ने अब बिहार में अपना दांव चल दिया है, क्योंकि पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि बिहार एनडीए का एक विकेट गिरने वाला है, जिसकी शुरुआत अगर हम देखें तो गुपचुप तरीके से तो पिछले साल दिसंबर में ही हो चुकी थी। हाँ, लेकिन आधिकारिक तौर पर खरमास की समाप्ति होते दही चूड़ा तिलकुट के भोज के बाद देखने को मिल ही गया और लालू यादव के दांव ने बिहार में बवाल काट के रख दिया और ऐसा बवाल काटा कि अब एक एक करके एनडीए के सभी विकेट गिरते ही चले जा रहे हैं और एनडीए बुरी तरह से, या कह सकते हैं कि बीजेपी बुरी तरह से बिहार में हारती जा रही है। पशुपति पारस से लेकर जीतन राम मांझी तक सभी अब बीजेपी खेमे से दूरियां बनाते हुए आरजेडी खेमे से अपनी नजदीकियां बढ़ाते चले आ रहे हैं, क्योंकि आप खबरों और बिहार की सियासी तस्वीरों को देखकर साफ साफ समझ सकते हैं कि क्या कुछ खिचड़ी पक रही है बिहार में या फिर पकाई जा रही है और किस तरह से बीजेपी के सहयोगी दल ही बीजेपी पर आरोपों की बौछार भी लगाए जा रहे हैं। देखिए क्या खबर निकलकर सामने आई है। पशुपति पारस का छलका दर्द, बोले दलित पार्टी समझकर एनडीए ने टिकट काट दिए थे। तो देख सकते हैं किस तरह से अब खुद बीजेपी के सहयोगी दल ही बेचारी बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं और आलाकमान की धड़कनें भी बढ़ा रहे हैं और फिलहाल धड़कनें बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि एक एक करके इनकी पोल पट्टी जो खुलती चली आ रही है और बीजेपी की ऊंची राजनीति का पर्दाफाश भी हो रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ पशुपति पारस ये आरोप लगा रहे हैं कि दलित होने की वजह से टिकट काटा गया, तो वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए कम बवाल नहीं काटा है। आइए उनका भी बयान सुन ही लेते हैं।
कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और ख़ास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री खास में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया। तो बयान देखकर और खासकर सुनकर आप इतना तो साफ साफ समझ ही गए होंगे कि अब तो सहयोगियों ने मांग नहीं बल्कि सीधे धमकाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। और मांझी ने किस तरह से धमकाया है ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना। तो इन सभी खबरों या कह सकते हैं कि इन बयान को सुनकर ये समझा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब गई है और खासकर अगर हम कहें तो बेचारे मोदी जी की टेंशन भी बढ़ गई है। और टेंशन बढ़ना लाजमी है क्योंकि अब केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि बिहार में सभी सहयोगी दल मोदी जी के लिए गले की फांस जो बन गए हैं। तो बिहार में तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अब दाल गलने वाली नहीं है और ऐसा दिख भी रहा है। लेकिन बेचारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े मासूम से हैं। अपने परम मित्र की बातों में आकर इस बार गलत राज्य में अपने दांव पे चलाना और ये चुनावी पैतरे आजमाने का सोच लिया और अब बुरा फंस गए। और ऐसा फंसे हैं कि अब जिन सहयोगियों को आंखें दिखाया करते थे और तानाशाही रवैये अपनाया करते थे वही आज इन्हें खुले तौर पर धमकाते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी भारी फजीहत हो रही है प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक की। और इतना कुछ चल ही रहा था कि बाकी के सहयोगियों ने टेंशन बढ़ा कर रखी ही थी कि उतने में नीतीश चाचा भी कम कारीगर नहीं है, मोदी जी पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हां, देखिए बकायदा खबर भी निकलकर सामने आई है। नीतीश कुमार ने चुनावी साल में पीएम मोदी को लिखा 32 पन्नों का पत्र। बड़े खेल की तैयारी में है बिहार सीएम। अब जहां बिहार में आगामी चुनाव से पहले सहयोगियों के हाल देखकर वैसे भी बुरा फंसे हुए हैं मोदी जी, तो चाचा के अगर हम कहें तो चाचा ने भी मन बना लिया है क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोते नजर आ रहे हैं चाचा जी। पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पहले तो नाराजगी दिखाते हैं और फिर ऐसा चाल चलते हैं कि बाकी के सहयोगी दल भी चाचा जी की बोली ही बोलने लग जाते हैं और बगावत पर उतर आते हैं और खुले तौर पर धमकाने भी लग जाते हैं कि अब उतने में नीतीश बाबू ने प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव भी चल दिया है और इतना साफ कर दिया है कि पूरी की पूरी गुजरात लॉबी को इन बिहारी बाबुओं के सामने घुटनों पर आना पड़ रहा है। और ये भी कह दिया है कि अगर बिहार में रहना है तो बिहारी बाबू के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और यहाँ तो दाल नहीं ही गलने वाली है। तो अब इन सब सियासी तस्वीरों को देखकर इतना तो साफ है कि आने वाले आगामी चुनाव को लेकर बिहार में महाखेला का आगाज हो चुका है और अब सहयोगी ही बीजेपी के साथ असली खेला करते चले आ रहे हैं और भारी दबाव भी बना रहे हैं। नीतीश चाचा से लेकर जीतन राम मांझी तक सबने बिहार में बवाल काट के रख दिया है और इतना साफ कर दिया है कि इन बिहारी बाबुओं के आगे ये चुनावी पैतरे चलने वाले नहीं है। और बिहार से लेकर केंद्र तक अगर सत्ता बचानी है तो गुजरात लॉबी को बिहारी बाबुओं को तवज्जो अब देना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र सा खेला यहाँ नहीं चलेगा। तो फिलहाल इस सर्द मौसम में सहयोगियों के बदलते रुख ने जो तहलका मचाया है या कह सकते हैं कि बीजेपी खेमे में जो गर्माहट लाई है, आपको क्या लगता है गुजरात लॉबी घुटनों पर आएगी या फिर से बिहार का सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।